जब आकाश के रंग बदलते हैं और समय की धूल प्राचीन रहस्यों को छुपा लेती है, तब इतिहास की परतों में एक ऐसी कहानी छुपी होती है जिसे केवल वही खोज सकता है जो ना डरता हो मृत्यु से, ना मोहित हो यश से। ऐसी ही एक कहानी है सम्राट विक्रमादित्य और महादेव के प्रचंड रुद्र अवतार वीरभद्र की। ये घटना उस समय की है जब उज्जैनी अपने वैभव के शिखर पर था और विक्रमादित्य की कीर्ति दूर दूर तक गूंज रही थी। परंतु सम्राट के भीतर एक अधूरी जिज्ञासा थी, ब्रह्मांड के उस सत्य को जानने की जिसे कोई मानव अब तक जान न सका था। एक दिन योगिनी पाटली ने उसे चेतावनी दी कि हे राजन, एक ऐसा द्वार है जहां सत्य और मृत्यु एक साथ खड़े हैं। उसे खोलना विनाश को बुलाना है। पर विक्रमादित्य पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने योगिनी की बातों को चुनौती समझकर रात के तीसरे प्रहर में अपने गुप्त सैनिकों के साथ शमशान से लगे तांडव वन की ओर प्रस्थान किया, जहां कहा जाता था कि एक प्राचीन द्वार है जो काल की परिधि से बाहर है। जैसे ही उन्होंने उस द्वार को छुआ, पूरी पृथ्वी कांप उठी, आकाश में बिजली दहाड़ने लगी और एक विस्फोट के साथ द्वार खुला। पर सामने खड़ा था एक आग की लपटों से घिरा दिव्य योद्धा, जिसकी आंखों में काली ज्वालाएं जल रही थीं। वही थे वीरभद्र, जिन्हें स्वयं शिव ने प्रकट किया था सती के अपमान का बदला लेने। उनकी उपस्थिति से समय थम गया, सैनिक मूर्छित हो गए और विक्रमादित्य की तलवार तक कांप उठी। वीरभद्र बोले, हे नश्वर योद्धा, तू कौन है जो मृत्यु के द्वार तक चला आया? विक्रम ने उत्तर दिया, मैं वह हूं जो सत्य की खोज में मृत्यु से भी युद्ध कर सकता है। वीरभद्र मुस्कुराए नहीं, पर उनकी अग्नि की भुजाएं हिली और उन्होंने कहा, यदि तू मुझे हराकर यह द्वार पार कर सका तो मैं तुझे वह ज्ञान दूंगा जो देवताओं ने भी त्याग दिया है। फिर शुरू हुआ युगों से ठहरा हुआ एक युद्ध। आकाश गरज उठा, पृथ्वी धधकने लगी और दो महान शक्तियां एक दूसरे से टकराईं। वीरभद्र का हर वार पर्वतों को चीर सकता था और विक्रम की तलवार इतनी तेज थी कि अंधकार को भी काट सके। 7 दिन और 7 रात तक यह युद्ध चलता रहा। कभी वीरभद्र के त्रिशूल से उज्जैन के मंदिर कांप उठते, तो कभी विक्रम की भुजाओं की चोट से वायुदेव डरने लगते। पर 8वें दिन विक्रम ने वीरभद्र के एक रौद्र प्रहार के नीचे आकर हार मान ली। लेकिन तभी उसने अपने मस्तक को वीरभद्र के चरणों में रख दिया और बोला, हे रुद्रावतार, मैं युद्ध जीतने नहीं, स्वयं को खोने आया था ताकि सत्य मुझे पा सके। यह वाक्य सुनकर वीरभद्र शांत हो गए और पहली बार उनकी आंखों से ज्वालाएं शांत हुईं। उन्होंने विक्रम को उठाया और कहा, तू योद्धा नहीं, तपस्वी है और आज से तुझे वह दृष्टि मिलेगी जो काल के पार देख सकती है। उन्होंने विक्रम के मस्तक को स्पर्श किया और उस क्षण सम्राट को वह सब दिखा जो ब्रह्मांड के आरंभ से अंत तक होता रहा है। सती का जलना, शिव का क्रोध, ब्रह्मा का भ्रम, विष्णु का मोह और मृत्यु के पार एक मौन जो सब कुछ जानता है पर कुछ कहता नहीं। विक्रम की आंखें खुली तो वे अकेले थे। न द्वार था, न वीरभद्र, पर उनके भीतर एक शांति थी जो पहले कभी नहीं थी। वे लौटे उज्जैनी, पर अब वे केवल सम्राट नहीं थे, वे जीवित आत्मज्ञान थे। उन्होंने नगर में सत्य की शिक्षा दी, अहंकार का त्याग किया और मृत्यु को भी मुस्कुराकर स्वीकार करना सिखाया। तब से आज तक जब भी कोई योद्धा अंधेरे में सत्य की ओर बढ़ता है, कहते हैं वीरभद्र की छाया उसके पीछे चलती है और विक्रम की तलवार उसकी आत्मा में जलती है। यही है वह अद्भुत कथा जब मृत्यु और आत्मज्ञान ने एक युद्ध किया और अंत में विनम्रता जीत गई। उस रात विक्रमादित्य की आंखों में नींद नहीं थी, क्योंकि तृषा के उस वाक्य ने उनकी आत्मा तक को झंझोड़ दिया था। राजा डूबेगा और उज्जैनी सिसकेगी, ये शब्द कोई सामान्य भविष्यवाणी नहीं थे, बल्कि स्वयं काल की चेतावनी थी। और इसी भय की छाया में विक्रम चल पड़े थे योगी वराह मिहिर के पास, जिनकी दृष्टि आकाश की गहराइयों में सत्य को टटोल सकती थी। और जब उन्होंने विक्रम की बात सुनी, वे गंभीर हो उठे और बोले, राजन, ये युगांत की गंध है। समय की गति विक्षिप्त हो चुकी है और तुम्हारे जीवन में वो प्रवेश कर चुका है जिसे हम काल पुरुष कहते हैं, वो जो इतिहास नहीं भविष्य लिखता है। ये सुनते ही विक्रमादित्य का हृदय कांप उठा, परंतु वे थमे नहीं। उन्होंने उसी क्षण घोषणा की कि यदि काल मेरे नगर की ओर चला है तो मैं उसके चरणों में नहीं, उसकी आंखों में आंख डालकर उसका स्वागत करूंगा। और उसी रात्रि तृषा ने एक और सपना देखा, जिसमें एक मंदिर था जो न तो शिव का था न विष्णु का, परंतु वहां जल रही थी एक काली ज्योति जो मंत्रों को निगल रही थी। और एक साया उस अग्नि से बाहर निकलकर तृषा की ओर बढ़ रहा था, जिसके माथे पर कोई आंख नहीं, परंतु हर अंग में समय की रेखाएं गुदी थीं। और तृषा की चीख से पूरे महल की नींद टूट गई।
विक्रम ने उस चित्र का वर्णन चित्रकारों से करवाया और पता चला कि यह मंदिर वास्तव में उज्जैनी से 80 कोस दूर स्थित चंद्रगह्वर नामक एक वीरान स्थान में है, जिसे श्रापित क्षेत्र कहा जाता है। जहां कोई भी गया वो लौटा नहीं। परंतु विक्रम अब रुकने वाले नहीं थे। वे त्रिशा को साथ लेकर केवल 4 विश्वास पात्रों और अपनी तलवार धर्म केसरी के साथ वहां निकल पड़े। और जब वे चंद्रगह्वर पहुंचे तो वहां की भूमि राख से भरी थी, जैसे सहस्रों वर्षों से कोई दहन हो रहा हो। और मंदिर के चारों ओर तांडव मुद्रा में खड़े प्राचीन मूर्तियां थीं, जिनकी आंखें बंद थीं, परंतु ऐसा प्रतीत होता था कि वे सब जीवित हैं और किसी क्षण खुल जाएंगी। जैसे ही विक्रम मंदिर के गर्भगृह में पहुंचे, वहां केवल एक टूटी प्रतिमा थी, जिसके चारों ओर खून से लिखा था, काल पुरुष जाग चुका है, अब राजा केवल समय का दास है। और उसी क्षण एक कंपन हुआ। त्रिशा बेहोश होकर गिर पड़ी और उसके मुख से एक तीसरी आवाज निकली। न वो उसकी थी, न किसी मानव की। वो बोली, हे विक्रम, तू काल की आंखों में देखना चाहता था, अब वो तुझे देख रहा है। तेरे निर्णय ही तुझे हराएंगे, तेरी न्यायप्रियता ही तुझे तोड़ेगी और तेरा धर्म ही तेरे विरुद्ध गवाही देगा। फिर जैसे वायुमंडल फट गया और एक साया गर्भगृह के स्तंभों के बीच प्रकट हुआ। काले लिबास में चेहरा ढका हुआ और हाथ में एक जलता हुआ दीप। पर उस दीप की लौ ऊपर नहीं, नीचे झुक रही थी, जैसे समय उल्टा बह रहा हो। विक्रम ने तलवार निकाली, पूछा, तू कौन है? और उस साये ने कहा, मैं वो हूं जो हर सम्राट में जन्म लेता है और उसे अंत तक ले जाता है। मैं तुझसे नहीं डरता, क्योंकि तेरा भविष्य अब मेरी मुट्ठी में है। ये कहकर वो धुआं बनकर गायब हो गया, पर त्रिशा की हथेली पर एक चिन्ह रह गया, एक उल्टे त्रिशूल का, जिसमें से रुधिर बह रहा था। विक्रम समझ गए कि अब ये केवल सत्ता या न्याय की लड़ाई नहीं रही, अब यह स्वयं समय के विरुद्ध युद्ध था। और तभी वरामेहर का दूत दौड़ता हुआ आया और बोला, महाराज, राजमहल पर आक्रमण हुआ है। भद्रसेन घायल है और कोई गुप्त साधक राजकोष की रक्षा चक्र को नष्ट कर चुका है। विक्रम जैसे आंधी बनकर दौड़े और जैसे ही उज्जैनी लौटे, महल का पूर्वी भाग जल रहा था और उस पर लिखा था, चरणों को रोक सको तो रोक लो, लेकिन सत्य अब अश्वारोही है। उस रात विक्रम वीरभद्र की राख को माथे पर लगाकर त्रिशा के पास बैठे और उसने आंखें खोलकर केवल एक वाक्य कहा, जिसे तुम सबसे पवित्र मानते हो वहीं से सबसे घातक झूठ निकलेगा। यह सुनकर विक्रम के आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वो राजा नहीं थे, वे समय के सैनिक बन चुके थे और ये युद्ध तलवारों से नहीं, विश्वास और भविष्य के बीच लड़ा जाएगा। घनघोर रात थी। आकाश में बादलों का कोहराम और बिजली की चमक के साथ बारिश की बूंदें जमीन को भेद रही थीं। उज्जैन की सीमा से परे एक प्राचीन वन में विक्रमादित्य और वीरभद्र एक रहस्यमयी द्वार के सामने खड़े थे। वो द्वार जो किसी दूसरे कालखंड, किसी अनजाने सत्य की ओर खुलता था। पिछले अध्याय में जिस यक्षिणी ने उन्हें बताया था कि यह द्वार समय का मुख है, वहां जाने वाला व्यक्ति या तो खुद को खो देता है या सत्य को पा लेता है। विक्रमादित्य ने कहा था, सत्य खो जाने से अधिक भयानक कुछ नहीं, और आज वे इस भय को चुनौती देने आए थे। जैसे ही द्वार की शिला को वीरभद्र ने छुआ, एक अदृश्य ऊर्जा लहर ने दोनों को खींच लिया। चेतना डगमगाई, दृष्टि धुंधली हुई, और जब दोनों ने आंखें खोली तो वे किसी अन्य युग में थे। वो भूमि जिसे धर्मलोक कहा जाता था, जहां मनुष्यों का न्याय उनके कर्मों की गहराई से होता था। वहां समय स्थिर था, पर साक्ष्य जीवित थे। वहां कोई भाषा नहीं थी, पर हर आत्मा एक दूसरे के भावों को समझ सकती थी। वहां वे एक महान सभा में पहुंचे। सामने 7 ऋषियों का मंडल बैठा था, जिनके पीछे अग्नि की लपटें थीं, पर वे जलाती नहीं थीं, केवल प्रकाश देती थीं। एक ऋषि ने कहा, हे विक्रम, हे वीरभद्र, तुम्हारे भीतर जो प्रश्न है वे तुम्हें सत्य की अग्नि में ले जाएंगे। क्या तुम तैयार हो अपने भीतर की परछाइयों से लड़ने के लिए? दोनों ने स्वीकृति में सिर हिलाया। उसी क्षण अग्नि की लपटें एक जीवंत दर्पण में बदल गईं, जहां उनके जीवन के छिपे हुए निर्णय, झूठ, भय और पश्चाताप उभरने लगे। विक्रमादित्य को दिखा कि उसने एक बार न्याय करते हुए निर्दोष को कठोर दंड दिया था। वीरभद्र को दिखा कि उसने अपने गुरु की आज्ञा के विरुद्ध युद्ध का निर्णय लिया था। दोनों कांप उठे। ये दृश्य असहनीय थे, पर यही अग्नि थी आत्मा की, परख की। वे पीछे नहीं हटे। तभी अग्नि से एक स्त्री आकृति निकली, दिव्य और भयावह। वे स्वयं नीति थी, वे आत्मा जो युगों से राजाओं के विवेक को परखती आई थी। उसने कहा, जो राजा अपने हृदय के अंधकार को स्वीकार नहीं करता, वे प्रजा के प्रकाश का अधिकारी नहीं।
उसने विक्रम से प्रश्न किया, तू किस न्याय का अधिकारी है जब तूने अपनी प्रेयसी को राजधर्म के नाम पर त्यागा? विक्रम की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वे क्षण था आत्मा के घुटनों पर आने का, और उसने उत्तर दिया, मैंने त्यागा, पर आज भी वे मेरी आत्मा में जीवित है। उसका नाम मेरी हर निर्णय में है। नीति ने सिर झुकाया और फिर वीरभद्र की ओर मुड़ी। हे शिवपुत्र, तूने अपनी भुजाओं से युद्ध लड़ा, पर क्या तूने कभी अपने भीतर के मोह को हराया? वीरभद्र की आंखें बंद हो गईं। उसे ध्यान आया वो क्षण जब उसने अपनों की मृत्यु पर क्रोध में विश्व को जलाने की कसम खाई थी, पर शिव ने उसे रोक दिया था। आज वे स्वीकार कर सका, मैंने मोह में युद्ध किया, अब मैं केवल धर्म के लिए शस्त्र उठाऊंगा। नीति हंसी। वो हंसी जल की तरह थी जिसमें अग्नि भी समा जाए। तभी आकाश से एक आभा उतरी और ऋषियों ने कहा, अब तुम दोनों तैयार हो उस द्वार को पार करने के लिए जहां तुम्हें वो शत्रु मिलेगा जो शरीर में नहीं पर विचारों में रहता है, वो जो समय का स्वामी बनने की कोशिश कर रहा है। उसी क्षण उन्हें एक सुनहरा पात्र सौंपा गया, सत्य कथा, जो उस रहस्य को उजागर कर सकता था, पर केवल तब जब उसका पाठ करने वाला अपने भीतर के झूठ को जला चुका हो। अचानक प्रकाश लुप्त हुआ और दोनों पुनः उसी द्वार के सामने थे, पर अब द्वार खुला था। भीतर एक नई यात्रा प्रतीक्षा कर रही थी, जो केवल बाहरी शत्रुओं से नहीं बल्कि आत्मा की गहराइयों से लड़ाई का मैदान बन चुकी थी। रात का तीसरा पहर था और सप्तऋषि की मंद आभा आकाश में सजीव रहस्यों की तरह चमक रही थी, जब सम्राट विक्रमादित्य और वीरभद्र अयोध्या के प्राचीन निस्तब्ध वन की ओर बढ़े। वो स्थान जहां हर 100 वर्षों में एक बार कृष्ण गुरुत्व वलय जागृत होता था। एक ऐसी ऊर्जा जो न तो देखी जा सकती थी, नहीं सुनी, परंतु उसकी उपस्थिति से पृथ्वी का संतुलन तक डगमगा सकता था। उसी वलय के पास मिली थी वो अगोचर धातु से बनी लिपि, जिसमें लिखा था कि जो सत्य को नकारे वो स्वयं से पराजित होगा। उस रात्रि जब दोनों वहां पहुंचे, वनों में सन्नाटा था, परंतु हवा में कंपन था, जैसे वृक्षों ने स्वयं चेतना धारण कर ली हो और उनकी शाखाएं कुछ बताने को छटपटा रही हों। और जैसे ही विक्रमादित्य ने उस पत्थर को छुआ जिसे ज्ञान बिंदु कहा जाता था, अचानक धुंधलके से एक अंधा तपस्वी प्रकट हुआ, जिसकी आंखें न होते हुए भी हर दिशा को देखती थीं। वो बोला, तुम दोनों सृष्टि के संतुलन की रक्षा के लिए चुने गए हो, पर प्रत्येक सत्य की रक्षा के लिए एक झूठ का बलिदान देना पड़ता है। ये वाक्य उनके हृदय में गूंजता रहा जब वो त्रिगुण कंदर में प्रविष्ट हुए, जहां पृथ्वी, काल और चेतना तीनों के नियम निष्क्रिय हो जाते हैं। वहां दीवारों पर अग्नि लिपि में अंकित था, वीरभद्र, तेरे जन्म का कारण यही युद्ध है, और विक्रम, तेरे धैर्य की अंतिम परीक्षा यही है। इसी क्षण एक चमकती आकृति सामने आई। वो कोई और नहीं अपितु स्वयं वीरभद्र का भविष्य स्वरूप था, काले कवच में लाल आंखों वाला। वो बोला, मुझे जीतकर ही तू अपना वर्तमान बचा सकेगा। इस संघर्ष में जो मानसिक युद्ध हुआ वो शरीर की सीमाओं से परे था, और विक्रम ने जो देखा वो उसके चित्त को कंपा गया। एक भविष्य जहां वो अपने ही मित्र वीरभद्र को मरता देख रहा था, किंतु उसने निर्णय लिया वो नियति को नहीं होने देगा। उसी समय अंधा तपस्वी पुनः प्रकट हुआ और बोला, यदि किसी एक को जीवित रखना हो तो एक को स्वयं को मिटाना होगा। तब विक्रम ने अपनी तलवार वीरभद्र को सौंप दी और कहा, मेरी मृत्यु में यदि तुम्हारी विजय छिपी है तो संकोच मत करना। पर तभी अग्नि लिपि जल उठी और लिखा हुआ आया कि बलिदान की भावना ही परीक्षा की अंतिम सीढ़ी है। तुम दोनों उत्तीर्ण हुए। तभी वो भविष्य स्वरूप वीरभद्र शांत हुआ और उसकी काया तिरोहित हो गई। और वहां से निकले तो अंधा तपस्वी लुप्त हो चुका था, किंतु उनकी हथेलियों में एक चमकता अक्षर अंकित हो चुका था, जो कि री यानी रुद्र का प्रतीक था, यानी शाश्वत सत्य का। जब दोनों लौटे तो राज्य के राजपुरोहित ने बताया कि सिंधु किनारे एक रहस्यमयी द्वार प्रकट हुआ है, जो पिछले 300 वर्षों से बंद था, और अब उसे खोलने का समय आ चुका है। अब अगली यात्रा सिंधु पार उस विलुप्त ज्ञान भूमि की ओर होगी, जहां देवताओं की भाषा और असुरों का विज्ञान एकत्र थे, और जहां अंतिम रहस्य उन्हें स्वयं से मिलवाएगा। रात का तीसरा पहर था और सप्तऋषि की मंद आभा आकाश में सजीव रहस्यों की तरह चमक रही थी, जब सम्राट विक्रमादित्य और वीरभद्र अयोध्या के प्राचीन निस्तब्ध वन की ओर बढ़े। वो स्थान जहां हर 100 वर्षों में एक बार कृष्ण गुरुत्व वलय जागृत होता था। एक ऐसी ऊर्जा जो न तो देखी जा सकती थी, नहीं सुनी, परंतु उसकी उपस्थिति से पृथ्वी का संतुलन तक डगमगा सकता था। उसी वलय के पास मिली थी वो अगोचर धातु से बनी लिपि, जिसमें लिखा था कि जो सत्य को नकारे वो स्वयं से पराजित होगा। उस रात्रि जब दोनों वहां पहुंचे, वनों में सन्नाटा था, परंतु हवा में कंपन था,
जैसे वृक्षों ने स्वयं चेतना धारण कर ली हो और उनकी शाखाएं कुछ बताने को छटपटा रही हों। और जैसे ही विक्रमादित्य ने उस पत्थर को छुआ जिसे ज्ञान बिंदु कहा जाता था, अचानक धुंधलके से एक अंधा तपस्वी प्रकट हुआ जिसकी आंखें न होते हुए भी हर दिशा को देखती थीं। वो बोला, तुम दोनों सृष्टि के संतुलन की रक्षा के लिए चुने गए हो, पर प्रत्येक सत्य की रक्षा के लिए एक झूठ का बलिदान देना पड़ता है। ये वाक्य उनके हृदय में गूंजता रहा जब वो त्रिगुण कंदर में प्रविष्ट हुए, जहां पृथ्वी, काल और चेतना तीनों के नियम निष्क्रिय हो जाते हैं। वहां दीवारों पर अग्नि लिपि में अंकित था, वीरभद्र, तेरे जन्म का कारण यही युद्ध है, और विक्रम, तेरे धैर्य की अंतिम परीक्षा यही है। इसी क्षण एक चमकती आकृति सामने आई। वो कोई और नहीं अपितु स्वयं वीरभद्र का भविष्य स्वरूप था, काले कवच में लाल आंखों वाला। वो बोला, मुझे जीतकर ही तू अपना वर्तमान बचा सकेगा। इस संघर्ष में जो मानसिक युद्ध हुआ वो शरीर की सीमाओं से परे था, और विक्रम ने जो देखा वो उसके चित्त को कंपा गया। एक भविष्य जहां वो अपने ही मित्र वीरभद्र को मरता देख रहा था, किंतु उसने निर्णय लिया वो नियति को नहीं होने देगा। उसी समय अंधा तपस्वी पुनः प्रकट हुआ और बोला, यदि किसी एक को जीवित रखना हो तो एक को स्वयं को मिटाना होगा। तब विक्रम ने अपनी तलवार वीरभद्र को सौंप दी और कहा, मेरी मृत्यु में यदि तुम्हारी विजय छिपी है तो संकोच मत करना। पर तभी अग्नि लिपि जल उठी और लिखा हुआ आया कि बलिदान की भावना ही परीक्षा की अंतिम सीढ़ी है। तुम दोनों उत्तीर्ण हुए। तभी वो भविष्य स्वरूप वीरभद्र शांत हुआ और उसकी काया तिरोहित हो गई। और वहां से निकले तो अंधा तपस्वी लुप्त हो चुका था, किंतु उनकी हथेलियों में एक चमकता अक्षर अंकित हो चुका था जो कि री यानी रुत का प्रतीक था, यानी शाश्वत सत्य का। जब दोनों लौटे तो राज्य के राजपुरोहित ने बताया कि सिंधु किनारे एक रहस्यमयी द्वार प्रकट हुआ है जो पिछले 300 वर्षों से बंद था, और अब उसे खोलने का समय आ चुका है। अब अगली यात्रा सिंधु पार उस विलुप्त ज्ञान भूमि की ओर होगी जहां देवताओं की भाषा और असुरों का विज्ञान एकत्र थे, और जहां अंतिम रहस्य उन्हें स्वयं से मिलवाएगा। सावन की बारिश में भीगना अच्छा लगता है ना, लेकिन क्या तू जानता है ये बारिश तेरे भीतर की आग को शांत करने आई है। शिव अग्नि है, लेकिन वो जल से भी पवित्र हैं। तू अगर सच में शिव भक्त है तो बारिश में भीगते हुए सिर्फ मस्ती मत कर, एक बार भीतर देख। क्या तेरे मन में आग है? ईर्ष्या, जलन, पछतावा, क्रोध? फिर इस सावन महादेव से कहे, हे शिव, मुझे जला दो। जला दो उस अहंकार को, उस दुख को, उस अंधेरे को, ताकि मैं एक बार फिर साफ हो जाऊं, शुद्ध, निर्मल। सावन केवल जल नहीं, अग्नि भी है। भीतर जलने का वक्त है, बाहर से शुद्ध होने का समय है। और जब तू इस भीतर बाहर की प्रक्रिया से गुजरेगा तब तू शिवमय हो जाएगा। हर हर महादेव। चंद्रपुर के उस धधकती युद्ध के बाद जब वीरभद्र और विक्रमादित्य ने काल पुरुषों की छाया को खदेड़ दिया था, वे दोनों कुछ क्षणों के लिए वहीं जमी हुई धरती पर निःशब्द खड़े हो गए, मानो धड़कनों ने भी विश्राम ले लिया हो। परंतु शांति का यह भ्रम एक नए तूफान का निमंत्रण मात्र था। अभी न्याय का युद्ध अधूरा था और भविष्य का राजपथ रक्त से लिखे जाने वाला था। उसी रात विक्रमादित्य को सपने में एक रहस्यमयी यक्ष प्रकट हुआ। उसके नेत्र अग्नि की तरह लाल और शब्द ऐसे जैसे समय स्वयं बोल रहा हो। राजा विक्रम, शिव के वीर पुत्र वीरभद्र से तुमने मित्रता की है, परंतु उसका अतीत स्वयं मृत्यु के रहस्य में बंधा है। क्या तुम उस रहस्य को जानने का साहस रखते हो? विक्रम ने बिना झिझके हां में उत्तर दिया और सुबह होते ही वो वीरभद्र के साथ उस प्राचीन शमशान की ओर निकल पड़ा जिसे लोकों में मृत्यु का द्वार कहा जाता था। वहां पहुंचते ही हवा बदल गई और दिशा दिशा से तंत्र मंत्र की गूंज उठने लगी। पत्ते कांपने लगे और आकाश काले तूफान की तरह टूट पड़ा। वीरभद्र की आंखों में पहली बार एक भय झलका, जैसे वह इस जगह से परिचित हो, परंतु उस भय के पीछे कोई अधूरा अध्याय था। और फिर विक्रम ने देखा एक विशाल शिवलिंग के समीप एक ताम्र लिपि रखी थी जिस पर लिखा था, जब स्वर्ग का शांति वीर अपमानित हुआ तब तांडव ने जन्म लिया और वीरभद्र इस पृथ्वी पर आया न्याय को अग्नि देने। विक्रम ने पूछा, क्या यही तुम्हारी कथा है? वीरभद्र ने गहरी सांस ली और बोले, नहीं मित्र, यह तो प्रारंभ भर है। और फिर उसकी कथा खुली। जब दक्ष ने देवी सती का अपमान किया और शिव मौन रह गए, तब उनके भीतर का मौन बंधन टूटा और उसी मौन से मेरा जन्म हुआ। मैं तांडव का अवतार हूं। मैं वह अग्नि हूं जो अधर्म की नींव को राख कर दे। परंतु उस युद्ध के बाद मुझे इस पृथ्वी पर कैद कर दिया गया। मेरी शक्तियों को बांध दिया गया क्योंकि देवताओं को भय था कि कहीं यह अग्नि संसार को भस्म न कर दे। तब शिव ने कहा था,
जब न्याय की अग्नि फिर से आवश्यकता होगी तब तू जागेगा, और अब वह समय आ गया है विक्रम, यही कारण है कि तुम मेरे साथी बने। विक्रम स्तब्ध रह गया, क्योंकि इस रहस्य से वह यह समझ गया कि यह मित्रता केवल साथ चलने की नहीं बल्कि युगों के धर्म युद्ध की भूमिका है। परंतु कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। जैसे ही वे आगे बढ़े, एक वृद्ध तपस्वी प्रकट हुए जो बोले, राजाओं, जिस मार्ग पर तुम चल पड़े हो वहां से लौटना संभव नहीं, क्योंकि अगला द्वार समय और मृत्यु के मध्य है, जहां प्रत्येक जीव अपना भूत देखता है। और फिर एक अंधकारपूर्ण गुफा खुली, जिसमें प्रवेश करते ही दोनों को अपने अपने अतीत के दृश्य दिखने लगे। विक्रम ने अपने पितामह की मृत्यु देखी, जिनकी आत्मा अधूरी रह गई थी और न्याय की प्रतीक्षा में भटक रही थी। वहीं वीरभद्र ने उस तांडव को पुनः देखा, जब उसने समस्त यज्ञ भूमि को खंडित कर दिया था और देवताओं को थरथरा दिया था। और तब गुफा की दीवारों पर लिखा मिला, जो मृत्यु के द्वार को पार करेगा वही जीवन के अंतिम रहस्य को समझेगा। और वे दोनों एक दूसरे का हाथ थामे उस अंतिम द्वार की ओर बढ़ चले, जहां मृत्यु केवल अंत नहीं थी बल्कि आत्मा के उद्दीपन का नया प्रारंभ था। उस गुफा के पार जो उन्होंने देखा वह उनके अब तक के जीवन का सबसे चौंकाने वाला रहस्य था। एक प्राचीन सभ्यता जो समय के बाहर थी, जहां न दिन था न रात, वहां केवल आत्माओं की फुसफुसाहट थी। और वहीं एक सिंहासन था जिस पर बैठा था एक सूक्ष्म देव जो बोले, वीरभद्र और विक्रम, तुम दोनों नियति के दो चक्र हो। अब तुमको उस चाबी को खोजना होगा जो तांडव और न्याय के बीच संतुलन बनाए। विक्रम ने पूछा, यह चाबी कहां है? वह बोला, उसके लिए तुम्हें जीवन को त्याग कर समय की रेखा में प्रवेश करना होगा, जहां कोई शरीर नहीं केवल आत्मा होगी। कहानी यहीं पर छोड़ देती है अपने पाठकों को उस रहस्य के द्वार पर, क्योंकि अब वीरभद्र और विक्रम ने जो पथ चुना है वह केवल लड़ाई नहीं, आत्मा और धर्म की परीक्षा है। और यह अध्याय इस बात की कसौटी बन गया कि जब वीरता और न्याय एक हो तब क्या मृत्यु भी रुक सकती है। मैं चुप हूं, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि मैं हार गया हूं। नहीं, मैं बस अब चीख कर दुनिया को समझाना नहीं चाहता, क्योंकि हर बार जब मैंने बोला मुझे तोड़ा गया, और जब मैं टूटा तो किसी ने नहीं पूछा कैसा है तू। अब मैंने बोलना बंद कर दिया है, नहीं क्योंकि मुझे डर है, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे यकीन है मेरे महादेव मेरी खामोशी भी सुनते हैं। ये दुनिया चेहरों पर हंसी देखकर सोचती है कि सब ठीक है, पर दिल में जो हलचल है वो कोई नहीं जानता। अब मैं बस काम करूंगा, बिना कहे, बिना जताए, और एक दिन वही लोग जो मुझे अनसुना करते हैं वही मेरे नाम के आगे हाथ जोड़ेंगे, क्योंकि मैं अब शोर नहीं करूंगा, मैं सिर्फ नतीजा बनूंगा। और जब शिव मेरे साथ खड़े होंगे तो सारी दुनिया झुकेगी। हर हर महादेव। हाँ, मैं टूटा हूं लेकिन खत्म नहीं हुआ, बिखरा हूं मगर मिटा नहीं। हर चोट ने मुझे और मजबूत किया है। लोग समझते हैं मैं शांत हूं, इसलिए शायद कमजोर हूं, पर नहीं, मैं शिव का भक्त हूं और वो शमशान में भी नाचता है। मैं वो इंसान हूं जो दर्द में मुस्कुराता है और आंसुओं में आग छुपाए रखता है। मेरी चुप्पी मत तोलो, ये तपस्या है, और जब ये पूरी होगी तो मेरी चुप्पी से तूफान निकलेगा। जो आज हंसते हैं कल झुकेंगे, जो आज नकारते हैं कल गले लगाएंगे, पर तब तक मैं किसी को जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि मेरी ताकत मेरी सहनशीलता है और मेरा रक्षक महादेव है। विक्रमादित्य उस रहस्यमयी गुफा की दीवारों पर उकेरे हुए शिलालेख पढ़ ही रहा था कि अचानक एक तेज कंपन से जमीन हिलने लगी। उसकी आंखों के सामने एक विचित्र दृश्य प्रकट हुआ। समय की रेखाएं टेढ़ी होकर चीरने लगीं और एक प्रकाशमय द्वार उसके सामने प्रकट हुआ। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, द्वार से एक वयोवृद्ध साधु निकला, जिनके नेत्रों में गंगा सी शांति थी, लेकिन ललाट पर जलते हुए अग्नि के चिन्ह थे। वे बोले, राजन, अब तुम्हारा मार्ग साधारण नहीं रहा। ध्यान लोक की दरार खुल चुकी है। जो कुछ वहां बंद था वो बाहर निकलने को आतुर है। विक्रमादित्य ने हाथ जोड़कर पूछा, गुरुदेव, ध्यान लोक क्या है? साधु ने उत्तर दिया, ध्यान लोक एक ऐसा क्षेत्र है जहां देवताओं के विचार, तप और रहस्य बंद हैं, लेकिन किसी ने उसे चीरने का प्रयास किया है, और ये वही कर सकता है जो ब्रह्म शक्ति को दूषित करना चाहता है। तभी एक तेज ध्वनि आई और पूरा आकाश काला पड़ गया। वो आ रहा है, साधु ने कहा,
और गायब हो गए। विक्रमादित्य ने अपने रथ को बुलवाया और निकल पड़ा वन के उस ओर जहां ध्यान लोक की छाया पड़ी थी। जंगल गूंजने लगा था, पक्षी उड़ गए थे, जानवर छिप गए थे। तभी एक वृक्ष के नीचे उसे एक मूर्छित बालक मिला जिसके शरीर पर जलने के निशान थे। उसके होठों से केवल एक शब्द निकला, वीर भद्र, और वो फिर से बेहोश हो गया। राजा उसे उठाकर वापस नगर लाया और वैद्य से इलाज करवाया। होश आने पर बालक ने बताया कि वो एक प्राचीन तपस्थली का रक्षक था जहां वीरभद्र कभी तपस्या में लीन हुए थे, लेकिन अब कोई काला तांत्रिक उस स्थल को अपवित्र कर रहा है और वीरभद्र की आत्मा को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा है। विक्रमादित्य ने तत्काल सभा बुलाई और युद्ध की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन तभी दरबार में एक संदेशवाहक पहुंचा जिसके वस्त्र फटे थे और चेहरा भय से सफेद। महाराज, दक्षिण की सीमा पर अचानक पृथ्वी फट गई है और वहां से नीले अग्नि की लपटें निकल रही हैं। वहां लोग अब कोई तांत्रिक यज्ञ करते दिख रहे हैं। विक्रमादित्य ने अश्वमेध अश्व पर चढ़कर अपनी सेना सहित कूच किया। जैसे जैसे वे उस क्षेत्र की ओर बढ़े, मौसम और विकृत होने लगा। बादल उल्टा बहने लगे, पक्षी उल्टी दिशा में उड़ने लगे और पेड़ हवा में उल्टी दिशा में झुकने लगे। ये कोई सामान्य तांत्रिक क्रिया नहीं थी, ये ब्रह्मांडीय व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश थी। जब वे उस स्थान पर पहुंचे तो एक विशाल तांत्रिक मंडल बना हुआ था जिसके मध्य में एक योगी खड़ा था। उसकी आंखें काली थीं और उसके चारों ओर नाग लिपटे थे। वो चिल्ला रहा था, वीरभद्र जागो, मैं तुझे इस युग का संहारक बनाना चाहता हूं। और तभी जमीन फट गई और वहां से एक प्रकाश पुंज उठा, वीरभद्र की आत्मा। लेकिन वो भ्रमित थी, क्रोधित थी और उसके तेज से सेना बेहोश होने लगी। विक्रमादित्य ने अपनी तलवार उठाई और सीधे वीरभद्र के तेज की ओर बढ़े। वो चीखे, वीरभद्र, मैं विक्रम हूं, सत्य का रक्षक, धर्म का पथिक। यदि तू शिव का सेवक है तो मुझे पहचाने। अचानक प्रकाश की लहर थम गई। वीरभद्र की आत्मा स्थिर हुई, लेकिन वो अभी भी उलझन में थी। तभी एक दिव्य आकाशवाणी हुई, विक्रम, उसे ब्रह्मास्त्र की स्मृति दिलाओ, केवल वही उसकी चेतना जगा सकती है। लेकिन ब्रह्मास्त्र की स्मृति कहां थी? तभी वो बालक जो मूर्छित अवस्था में मिला था सामने आया और बोला, महाराज, मेरे शरीर में वो श्लोक है जो वीरभद्र को शांति दे सकता है, परंतु उसे पढ़ते ही मैं नष्ट हो जाऊंगा। विक्रमादित्य के आंखों में आंसू थे। बेटा, ये तुम्हारा बलिदान युगों तक याद रखा जाएगा। बालक ने ओंकार का उच्चारण किया और जैसे ही श्लोक समाप्त हुआ, वीरभद्र की आत्मा शांत हो गई। उसका तेज विक्रमादित्य की तलवार में समा गया और वो काला तांत्रिक जलकर भस्म हो गया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब विक्रमादित्य ध्यान लोक से लौटे तो महल के सामने उन्हें एक नया शिलालेख मिला जिसमें लिखा था, एक और द्वार खुलने वाला है, पर अगली बार केवल प्रेम, त्याग और बलिदान से ही उसे पार किया जा सकेगा। विक्रमादित्य के सामने खड़ा था वो अंधकार में द्वार जो केवल उन्हीं योद्धाओं के लिए खुलता था जिनकी आत्मा सत्य के लिए जलती हो और जिनके संकल्पों में पृथ्वी की धड़कनें बसी हों। ये द्वार था काल केतर तीर्थ का, जहां धर्म और अधर्म की असली परीक्षा होती थी। विक्रम का शरीर क्षीण था पर आत्मा हिमालय से भी दृढ़। उसने वो द्वार पार किया तो सामने फैला था अग्निवलय, जिसके भीतर बैठा था एक स्त्री वेशधारी राक्षस जिसकी आंखों में हजारों वर्षों की यातना थी। मैं सत्य को झूठ में बदलने की अंतिम कला हूं, उसने कहा, और एक पलक में उसने विक्रम के जीवन की हर स्मृति को धुंधला कर दिया। विक्रम कुछ पल तक विचलित हुआ, पर तभी एक करुण पुकार उसके हृदय में गूंजी, वीरभद्र। ये वही स्थान था जहां प्राचीन युद्धों में वीरभद्र, शिव के क्रोध से उत्पन्न हुआ महायोद्धा, अधर्म के अंधकार को चीर कर गया था। विक्रम के भीतर जैसे कोई ज्वाला जागी। वो फिर से स्मृतियों में लौटा जब उसने पहली बार शिवलिंग पर जल चढ़ाया था, जब उसके पिता ने उसे सत्य बोलने का साहस सिखाया था और जब उसने अपनी रानी के आंसुओं को चुपचाप अपनी आंखों से गिरते देखा था।
मैं झूठ को नहीं तुझसे लड़ने आया हूं, विक्रम ने कहा और अपनी तलवार को खींचा, जिसके स्पर्श से ही अग्निवलय कांप उठा। जैसे ही तलवार राक्षस की छाया को भेदती गई, उसके भीतर की स्त्रियों की कराहटें, भटके हुए धर्माचार्यों की आवाजें और छले गए गुरुओं की चीखें बाहर निकलती गईं। विक्रम इस समय एक योद्धा नहीं बल्कि युगों का न्याय था। राक्षस अंततः मौन हो गया और एक पुरातन लिपि उस भूमि से प्रकट हुई। ये वही काल अभिलेख था जिसमें लिखा था कि जब जब धर्म कमजोर होगा तब तब वीरभद्र और विक्रम जैसे योद्धा जन्म लेंगे, जो रक्त के माध्यम से नहीं आत्मा के बलिदान से अधर्म को समाप्त करेंगे। लेकिन जैसे ही विक्रम ने उसे पढ़ा, धरती हिल गई, आकाश में बिजली गड़गड़ाई और विशाल छाया प्रकट हुई। महाकाल का प्राचीन सेवक, जिसे कालकूट कहा जाता था, सामने था। तू समय से लड़ रहा है विक्रम, पर क्या तू स्वयं को भी जीत पाया है? ये कहकर वो विक्रम को उसकी ही आत्मा के दर्पण में ले गया, जहां विक्रम को अपने भीतर का अभिमान, क्रोध, भय और मोह एक एक कर सामने आते गए। तभी एक सौम्य स्वर आया, जो अपने भीतर के अंधकार को देख सके वही सच्चा रक्षक बनता है। ये स्वयं वीरभद्र का तेजस्वी रूप था। उसने विक्रम को वरदान दिया कि जब तक उसकी आत्मा धर्म के पथ पर है तब तक वो अपराजेय रहेगा। विक्रम की आंखों में आंसू थे। उसने अपने गुरु और शिव को नमन किया और अभिलेख को उठाकर धरती पर स्थापित कर दिया। अब वो सिर्फ एक राजा नहीं था, बल्कि धर्म की अग्नि से तपा हुआ रक्षक था। और तभी दूर महल में उसकी रानी ने मंदिर की घंटियों की अनसुनी गूंज सुनी और समझ गई, विक्रम लौट आया है। पर अब वो पहले जैसा नहीं रहा। अब वो एक जीवित धर्म ग्रंथ बन चुका है, जो समय आने पर फिर जाग उठेगा, जैसे वीरभद्र जागा था। शौर्य और चेतना की अग्नि से तपे हुए वीरभद्र और विक्रमादित्य अब उस पर्वत पर पहुंच चुके थे जिसे कालवृत्त कहा जाता था। एक ऐसा स्थान जो समय के हर युग से टकराता है, जहां हर कदम पर या तो जीवन का रहस्य खुलता है या मृत्यु की गोद मिलती है। और इन दोनों योद्धाओं को यह ज्ञात था कि इस बार की लड़ाई तलवार से नहीं, आत्मा के अंदर के अंधकार से होगी। एक ऐसा द्वार उन्हें दिखाई दिया जो न तो वर्तमान में था, न भविष्य में और न ही अतीत में, बस वो था। कालवृत्त का द्वार, उस द्वार पर लिखा था, जो स्वयं को जान चुका है वही प्रवेश करे, अन्यथा उसकी यादें इस द्वार में विलीन हो जाएंगी। विक्रमादित्य ने जब द्वार छुआ तो पूरा समय हिल गया। आंखों के सामने बचपन से लेकर अब तक की हर स्मृति घूम गई। मां का स्नेह, पिता की शिक्षा, गद्दी का भार, प्रजा का प्रेम और युद्ध की आग, सब सामने आकर पूछने लगे, क्या तू अब भी वही है? और जब वह मौन रहा, द्वार ने एक भयंकर शोर से उसे भीतर खींच लिया। दूसरी ओर वीरभद्र, जो शिव के रौद्र रूप से जन्मा था, वह द्वार से टकराया नहीं, बल्कि उसे देखा, केवल देखा, और द्वार स्वयं झुक गया। वो रौद्रता इतनी शांत थी कि समय ने भी रास्ता दे दिया। भीतर एक ऐसी दुनिया थी जहां विचार शरीर बन जाते थे, स्मृतियां जीवंत हो जाती थीं और सबसे बड़ा युद्ध स्वयं से होता था। विक्रमादित्य को वहां एक बालक मिला जिसकी आंखों में गहरी पीड़ा थी। बालक बोला, मैं वही हूं जो तुमने त्यागा था, तुम्हारा निर्दोष पक्ष, जो कभी घोड़े से गिरा था और रोया था, पर तुमने कहा था राजा कभी नहीं रोते। वह बालक अब युद्ध कर रहा था। विक्रम ने उसे गले लगाया तो पूरी दुनिया कांप उठी, क्योंकि स्वयं से मिलना एक शून्य में विस्फोट जैसा होता है। उधर वीरभद्र का सामना एक रूपांतरण से हुआ। एक स्त्री रूप में प्रकट हुई शक्ति जो बोली, तू शिव का अंश है, पर तूने अपनी करुणा को त्यागा। क्या आप तैयार है उसको स्वीकारने को? और जैसे ही वीरभद्र ने उस रूप को स्वीकार किया, उसकी आंखों से एक अश्रु टपका और उसी क्षण कालवृत्त की भूमि फट गई। एक रहस्यमयी नगरी दिखाई दी, जहां सब कुछ स्थिर था, पर हर वस्तु जी रही थी। पत्ते बोलते थे, पत्थर स्मृतियां सुनाते थे और हवा में गीत गूंजते थे, मानो आत्मा गा रही हो। वहां एक मूर्ति थी, पर वह किसी देवी की नहीं थी। वह विक्रम और वीरभद्र के संयुक्त स्वरूप की मूर्ति थी, जैसे भविष्य कोई रहस्य बताना चाहता हो जो समय की सीमा को लांघ चुका है। अचानक एक वृद्ध ब्राह्मण वहां आया, जिसकी आंखें बंद थी पर सब कुछ देख रही थी। वह बोला, तुम दोनों की यात्रा अब आध्यात्मिक युद्ध में बदलने जा रही है। अब तुम्हें अपने ही अस्तित्व के भीतर उतरना होगा। फिर उसने दोनों को 2 दीपक दिए। एक में नीली लौ थी जो करुणा और तपस्या की थी, और दूसरे में लाल जो युद्ध और अहंकार की थी। ब्राह्मण बोला, जो इस द्वार से लौटेगा वही सच्चा रक्षक कहलाएगा, पर दोनों दीपक साथ नहीं रखे जा सकते। तब वीरभद्र ने नीली लौ को उठाया और विक्रम ने लाल, पर जैसे ही दोनों ने दीपक उठाए, एक तेज गर्जना हुई और पूरी भूमि 2 भागों में बंट गई। दोनों एक दूसरे से दूर हो गए।
अब समय ने तय किया कि अगला द्वार दोनों को एक दूसरे के बिना पार करना होगा और तब जाकर वे स्वयं बनेंगे। और वहीं समाप्त हुआ वह अध्याय एक रहस्यमय द्वार पर, जहां युद्ध अब बाहरी नहीं रहा, वह अंतर मन के उस अंधकार से था जिसे कोई और नहीं, सिर्फ हम स्वयं पहचान सकते हैं।